गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ट्रेड संगम। आज है 19 जून एंड टाइम हो रहा है 9:14। मार्केट्स ओपन होने में अभी एक दिन बचे हैं एंड देख सकते हो आप मार्केट्स आज गैप ओपन हो रहा है 5607 के आसपास। सो कंडीशंस हमारी वही रहेंगी अगेन। गैप अप ओपन होने के बाद अगर मार्केट्स नीचे आता है अपने सपोर्ट जोन पे देन वी विल लुक फॉर सीई बाय या पुट सेल। एंड अगर मार्केट्स गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर की ओर रैली करता है देन रेजिस्टेंस जोन पे आके वी विल लुक फॉर पीई बाय या फिर कॉल सेल। ठीक है, सो अभी वेट करते हैं, मार्केट्स को ओपन होने देते हैं। इट्स 9:14। सो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो चुका है एंड गैप अप ओपन होते ही हमारे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फॉल दिख रहा है। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है कि अगर मार्केट्स गैप अप ओपन होने के बाद नीचे की ओर रैली करता है एंड सपोर्ट जोन पे आता है यानी प्रीवियस डे क्लोज और सेंटर लेवल इनके आसपास कोई एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन बना के कुछ पैटर्न हमारे को यहाँ पे बना के देगा देन वी विल गो फॉर सीई बाय या फिर हम पीई को सेल कर सकते हैं। सो वेट करते हैं, समझते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ, तब तक के लिए वेट करिए। सो टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:18 एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे कैंडल बना हुआ है। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, लेकिन अभी मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करने वाला। हो सकता है ऊपर से आके प्रीवियस डे क्लोज तक आए एंड देन यहाँ से ऊपर निकले, ठीक है, या फिर नीचे आ जाए सेंटर लेवल तक एंड देन यहाँ से ऊपर निकले, या फिर मार्केट सीधा ही यहाँ से ऊपर निकलता हुआ निकल जाए। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके सामने। अभी यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लेने वाला। अगर मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेता भी हूँ तो उस केस में आप देखो मेरा एसएल यहाँ पे बहुत बड़ा है, वो आपको देख सकते हो। तो देखूँगा मैं अगर यहाँ पे मार्केट अगर R1 से होके नीचे आती है, यहाँ पे कुछ अगर पैटर्न बनाएगी देन आई विल गो फॉर लॉन्ग, या फिर मैं यहाँ पे पुट सेल कर सकता हूँ। या फिर अगर मार्केट हमारे सेंटर लेवल के आसपास आती है यहाँ पे देन आई विल गो फॉर पुट सेल या फिर सीई में बाय कर सकता हूँ। ठीक है, एंड अगर मार्केट्स ऊपर की ओर निकलेगी देन आई विल गो फॉर सीई सेल एज पर रेजिस्टेंस जोन। सो अभी वेट करते हैं, समझते हैं। बिना किसी स्ट्रक्चर के मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:56 एंड मार्केट्स जैसे मैंने आपको बताया था एक तरफा मूवमेंट यहाँ पे दे गया एंड अभी मार्केट ने मेरे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन 3 को यहाँ पे क्रॉस किया। सो देखते हैं अगर यहाँ पे हमारे को कुछ पैटर्न मिलता है देन आई विल गो फॉर सीई सेल। अगर आप फ्यूचर के चार्ट्स पे देखोगे तो यहाँ पे इसने R3 से, ठीक है, एक यहाँ पे एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बनाया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ और आपके सामने मार्क कर देता हूँ एज अ रेजिस्टेंस। सो इट शुड बी बेरिश, हाँ बेरिश वाटर ब्लॉक। तो ये मेरा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन 3 है एंड यहाँ पर भी सेम मेरे को दादाजी रूल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। स्पॉट चार्ट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्पॉट चार्ट में भी मैं अगर एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन बना कर दिखाऊं तो ये मेरा पूरा एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस जोन है एंड यहाँ पर भी सेम मेरे को दादाजी रूल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अब जिनको नहीं पता है दादाजी रूल, इट्स ओके, आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि व्हाट इज़ दादाजी रूल एंड दादाजी रूल। पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट्स यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है रेजिस्टेंस जोन 3 तक एंड वहाँ से हमें कोई स्ट्रक्चर मिले, लेकिन हमारे को रूल फॉर्म होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। बस हम वेट कर रहे हैं। सो ठीक है, बिना किसी देरी के मैं अपने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट कर लेता हूँ कंसोल पे एंड यहाँ पर भी मार्क कर लेता हूँ आपके लिए। इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे एसएल नहीं लूँगा एंड टारगेट्स रखेंगे अगले रेजिस्टेंस जोन तक का। अगर मार्केट्स इसको ब्रीच करके नीचे क्यों निकलेगा देन वी कैन गो फॉर प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे क्लोज। सो कंसोल पे भी मैंने एंट्री यहाँ बना ली है एट 195-194 के अप्रॉक्स। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ आपके लिए एंट्री एट 194। ठीक है, 4 पे एंट्री है ना हमारी, हाँ ठीक है। सो 194 में एंट्री मार्क कर देता हूँ आपके लिए, सेम 194। एंड टारगेट्स देखो यहाँ पे बहुत सारे टारगेट्स निकल के आ रहे हैं प्रीवियस डे और करंट डे के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग भी लेके चलूँ तो यहाँ पे 76, तो 76 वुड बी माई फर्स्ट टारगेट। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 76 टारगेट 1 लिख दूँ या टारगेट एट 76, ठीक है, वो आपके लिए है समझाने के लिए। सो टारगेट एट 76, ओके, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ एंड पिछले डेज़ के अकॉर्डिंग भी लेवल्स मैं यहाँ सेट कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा टारगेट एट 67। देखो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स ले सकते हो बेस्ड ऑन द कंडीशंस पैरामीटर्स जो भी आपने यहाँ पे देखे हैं। नीचे पे देखूँ तो मेरा टारगेट्स इस जोन को ले चलता हूँ 56-55 के आसपास। तो टारगेट एट 56। थोड़ा और नीचे देखूँ तो एक सेंटर लेवल का टारगेट यहाँ पर उठा लेता हूँ, टारगेट एट 49, टारगेट एट 49। नेक्स्ट टारगेट आपका हो गया इधर 32 के आसपास,
एंड इसके नीचे अगर देखें, देखो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट्स हो सकता है यहाँ तक हमें गिरता हुआ दिख जाए। अब गिरेगा नहीं गिरेगा वो हमें नहीं पता, ठीक है। सो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या मार्केट्स यहाँ तक, जहाँ तक रेजिस्टेंस जोन 1 है एटलीस्ट यहाँ तक फॉल करता है कि नहीं करता, या फिर रेजिस्टेंस जोन 2 तक अगर भी हमारा फॉल कर जाएगा तो हमारे को 30-40 पॉइंट्स ऑप्शन सेलिंग पर आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं कॉपी कर लेता हूँ ग्रुप में, कुछ अभी ज़्यादा फॉल यहाँ पे नहीं हुआ, मार्केट्स वहीं पे ही है। सो वेट करते हैं गाइस, अगर मार्केट्स मेरे सेल के ऊपर निकलने जाएगी तो जो भी मेरे को लॉस होगा यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स का, मैं वो लेकर निकल जाऊँगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सो लेट्स वेट। सो द टाइम इज़ नाउ 10:26। याद होगा आपको हमारी एंट्री यहाँ पे थी 194 पे एंड हमने 10:03 के आसपास हमने एंट्री ली थी। असल हमने रखा था इसी कैंडल्स के ऊपर का। सो फ्रॉम 194 देखो हमारे किस तरीके से टारगेट्स हमारे डन होते गए, 76, 67, 56, 49, 44, ठीक है। ये सब मेरे इवेंचुअली पोटेंशियल टारगेट्स हैं। देखना यही है कि मार्केट्स आता है कि नहीं आता। सो 194 से इट मेड अ लो ऑफ 44, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिल गए, अराउंड 150 पॉइंट्स आपको विद इन 20 मिनट्स यहाँ पे आपको सेलिंग पे मिल गए। कहाँ हम उम्मीद करते 40-50 पॉइंट्स का, ठीक है। जो भी है देखो आपके सामने ही है। अब कंडीशन यही है कि क्या यहाँ से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इस केस में मैं सिर्फ 80% क्वान्टिटीज़ अपनी बुक कर लूँगा एंड रेस्ट 20% क्वान्टिटीज़ विल बी माई CTC जो मेरा 194 है, ठीक है। दिस इज़ नो रिस्क फ्री ट्रेड। कंडीशन यही है कि जैसा हमने आपको बताया था कि मार्केट्स अगर रेजिस्टेंस जोन 2 पे आती है और अगर कुछ पैटर्न बनाएगी दे विल एक्सिट। अगर रेजिस्टेंस 2 को भी अगर ब्रेक करके नीचे जाती है तो वी कैन टारगेट फॉर रेजिस्टेंस जोन 1। अगर रेजिस्टेंस जोन 1 पे भी आके कुछ पैटर्न्स बनाएगी देन वी विल एक्सिट बिकॉज दीज जोन्स विल नाउ एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। ये आपको पता है कि रेजिस्टेंस जोन विल एक्ट एज सपोर्ट जोन वंस इट ब्रेक्स, ठीक है। सो वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट्स रेजिस्टेंस जोन 1 तक आती है कि नहीं आती। जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया था मॉर्निंग सेशन पे ही कि हमने यहाँ पे अपनी किस तरीके से करी थी वो आपके सामने है। इधर हमारी एंट्री हुई थी अराउंड 196 के आसपास ऑप्शन चार्ट्स पे एंड टारगेट्स हमने यहाँ रखे थे अपना रेजिस्टेंस जोन 2, इसको अगर ब्रीच करेगा देन वी कैन लुक फॉर रेजिस्टेंस जोन 1। इवेंचुअली वही हुआ, मार्केट्स जहाँ से सीधा फॉल करता गया हमारे रेजिस्टेंस जोन 1 तक का। एंड अब सबको पता है कि अगर मार्केट्स रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है देन इट एक्ट एज अ सपोर्ट जोन। ये हमारे यहाँ पे सपोर्ट जोन बन गया। मार्केट्स अगेन सपोर्ट जोन पे आया, कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, हाई ब्रेकआउट हुआ। तो एक हमारी सेकंड एंट्री यहाँ पर भी थी बट हमने ये एंट्री नहीं ली बिकॉज इस केस में हमारा अगेन SL थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा था। सिंस हम यहाँ पे ऑलरेडी एक एंट्री बना चुके हैं, एक फॉल हम कैप्चर कर चुके हैं कि इट्स बेटर नॉट टू टेक वन मोर एंट्री, ठीक है। बिकॉज ऐसा हर टाइम नहीं होगा कि आपकी हर एक एंट्री यहाँ पे सक्सेसफुल रहे। इफ़ वी गो बैक टू ऑप्शन चार्ट, आप यहाँ पे भी देख सकते हो एंट्री हमारी 194 के आसपास थी जो हमने डिस्कस किया था। जितने भी टारगेट्स हमने यहाँ पे असाइन किए थे मार्केट्स उन टारगेट्स को ब्रीच करता हुआ हमारे रेजिस्टेंस जोन 2 तक यहाँ पे आया, मेरा 20 के आसपास का यहाँ पे लो लगाया। सो इवेंचुअली आई बुक द प्रॉफिट्स एट 28। फॉर प्रूफ आप यहाँ पे देख सकते हो मॉर्निंग पे भी मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड्स नहीं दी थी। मार्केट स्टार्ट होते ही ऊपर की ओर निकलता गया तो इस केस में मैं यहाँ पे इतना बड़ा SL लेके नहीं रख सकता था ऑप्शन बाइंग के लिए। सो आई वेटेड एंड जैसे आप देख सकते हो इधर 10:03 के आसपास 10:03 पे ही मैंने कंफर्म कर दिया कि मैं यहाँ पे एंट्री लेने जा रहा हूँ। अगर आपको एंट्री लेनी है आप ले सकते हो अपने लॉट्स के अकॉर्डिंग। एंड फ्रॉम 10:03 आपके सामने ही है, मार्केट्स इवेंचुअली गिरता ही गया एंड हमारे सारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो चुके थे। सो फ्रॉम 194 टू 20 कितने पॉइंट्स हो गए, 174 पॉइंट्स एंड वी बुक्ड अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा हमने अगेन आज किस तरीके से टॉप पे एंट्री यहाँ पे फाइंड आउट करी एंड बॉटम पे हमने यहाँ पे एग्जिट किया। सो फॉर मोर लर्निंग वीडियोस प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको कुछ भी डाउट है किसी भी पैटर्न का, किसी भी स्ट्रक्चर का, प्लीज़ कमेंट करें ताकि मेरे को पता चले कि आप लोग कहाँ पे लैग कर रहे हो, मैं आपका वो डाउट्स क्लियर कर सकूँ।
सो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।